वेलकम टू ऑल। आज हमें एक्सरसाइज 5.7 को करना है, जिसमें हम चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे, जिसे इंग्लिश में क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। सबसे पहले आपको एक्सरसाइज 5.7 से पहले कुछ चतुर्भुजों की क्वालिटीज़ का पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पर ABCD 4 बिंदुओं को मिलाने से हमारे पास एक चतुर्भुज बना हुआ है। तो 4 भुजाओं वाला बहुभुज जो है एक चतुर्भुज कहलाता है, जिसे हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। यहाँ जो इसकी भुजाओं की बात करते हैं, AB, BC, CD और AD, ये हमारी 4 भुजाएं हैं। कोण A, कोण B, कोण C और कोण D हमारे इसके कोण या एंगल्स हैं। यदि हम एक शीर्ष को सम्मुख शीर्ष से मिलाते हैं तो हमारा एक विकर्ण, और यदि हम D को B से मिलाते हैं तो हमारा दूसरा विकर्ण बनता है। तो आपको याद रखना है, चतुर्भुज में 4 भुजाएं, 4 कोण और 2 विकर्ण होते हैं। आइए कुछ चतुर्भुजों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला चतुर्भुज हमारे पास है समचतुर्भुज, जिसे रोम्बस कहते हैं। सम का मतलब है समान, चतुर का मतलब 4 भुजाएं। जिस चतुर्भुज में चारों भुजाएं समान हो, हमारा समचतुर्भुज कहलाता है। यहाँ पर DEFG हमारा समचतुर्भुज है, इसकी चारों भुजाएं समान है। इसके विकर्ण जब हम खींचेंगे तो आप देखेंगे, जहां विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं या प्रतिच्छेद करते हैं, वहां पर वे 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। ये भाग इसके बराबर होगा और ये भाग हमारा इसके बराबर होगा। इस पॉइंट पर इन्होंने काटा है, इसे हम प्रतिच्छेद बिंदु कहेंगे। इस विकर्ण के जो 2 भाग बने हैं दोनों ही बराबर हैं, और इस विकर्ण के जो 2 भाग बने हैं वो दोनों भी बराबर हैं। इसकी सम्मुख भुजाएं समांतर भी होती हैं, इसे हम समांतर चतुर्भुज भी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास वर्ग है, इसकी चारों भुजाएं भी समान होती हैं। अब समचतुर्भुज में और वर्ग में क्या अंतर है? वर्ग को हम स्क्वायर कहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास PQRS 4 भुजाओं से बनी हुई आकृति है। इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, जबकि समचतुर्भुज हमारे पास जो था उसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं था। आपको याद रखना है, वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं समान हो, प्रत्येक कोण समकोण है, इसके विकर्ण बराबर होते हैं, और समचतुर्भुज की तरह ही ये भी एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, और ये भी हमारा समांतर चतुर्भुज होता है। इसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं और बराबर होती हैं। उसके बाद हमारा चतुर्भुज है आयत, जिसे हम इंग्लिश में रेक्टेंगल कहते हैं। ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर हों। यहाँ पर हमारे पास LMNO एक चतुर्भुज है, इसमें प्रत्येक कोण आपको 90 का दिखाई दे रहा है। वर्ग में चारों भुजाएं बराबर थी, इसमें सम्मुख भुजाएं बराबर हैं। इस भुजा के सम्मुख ये भुजा बराबर है और इसके सम्मुख ये भुजा हमारी बराबर है। इसके विकर्णों की लंबाई भी समान होती है, और ये भी हमारा समांतर चतुर्भुज होता है। आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। अब हमने समांतर चतुर्भुज का प्रयोग समचतुर्भुज में भी किया, वर्ग में भी किया और आयत में भी किया। अब हम देखेंगे कि समांतर चतुर्भुज, जिसे हम पैरेललोग्राम कहते हैं, उसकी क्या विशेषता है। आइए देखते हैं। ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर हों। आप देख सकते हैं PQRS चतुर्भुज है हमारे पास। PS की समांतर भुजा QR और PQ की समांतर भुजा SR। इसमें सम्मुख भुजाएं हमारी बराबर होती हैं और सम्मुख कोण भी बराबर। ये कोण इस कोण के बराबर होगा, और P के सम्मुख R हमारा है, तो ये दोनों ही कोण आपस में बराबर होंगे। अब हम एक और चतुर्भुज के बारे में सीखते हैं, जिसका नाम है समलंब। हमने समांतर चतुर्भुज में देखा कि 4 भुजाएं हमारे पास हैं, उसके 2 युग्म बनते हैं। जो हमारे पास सम्मुख युग्म है वो समांतर होते हैं और बराबर होते हैं। समलंब, जिसे हम ट्रेपीजियम कहते हैं, उसमें हमारे पास 2 में से एक युग्म समांतर होता है और एक युग्म असमांतर होता है। तो आपको याद रखना है, ऐसा चतुर्भुज जिसकी 2 भुजाएं समांतर हों उसे हम समलंब या ट्रेपीजियम कहते हैं। आइए अब हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। 5.7 में फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सत्य असत्य बताइए।
आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। समकोण का मतलब 90 डिग्री है। तो आपने अभी चतुर्भुजों में देखा कि आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है, ये हमारा सत्य है। आयत की सम्मुख भुजाओं की लंबाई बराबर होती है, ये भी हमारी आयत की एक प्रॉपर्टी है कि आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है और सम्मुख भुजाओं की लंबाई हमारे पास बराबर होती है। उसके बाद हम वर्ग पे आते हैं। वर्ग के विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं। आपने अभी देखा था समचतुर्भुज में भी हमारे पास विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और लंब होते हैं। आपको याद रखना है वर्ग के विकर्ण भी एक दूसरे पर लंब होते हैं, ये बराबर होते हैं। उसके बाद हमें दिया है समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, सम का मतलब है समान, चतुर मने 4, भुज मने भुजा। तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा सत्य है जिसे हम ट्रू कहते हैं। समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं, ये हमारा असत्य है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में केवल सम्मुख भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं। सभी भुजाएं बराबर लंबाई की सभी समांतर चतुर्भुजों में नहीं होती, वो केवल हमारी वर्ग में या समचतुर्भुज में होती है। समलंब की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, ये भी हमारा असत्य है, क्योंकि समलंब में हमारे पास एक युग्म समांतर होता है, दो में से एक युग्म हमारा असमांतर होता है। क्वेश्चन नंबर 2, हमें कारण बताना है। वर्ग को एक विशेष प्रकार का आयत समझा जा सकता है। देखिए, वर्ग को हम आयत कब कहेंगे, जब वो आयत की सभी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता होगा। आयत की प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 का होता है। वर्ग में भी हमारे पास सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि वर्ग को हम आयत समझ सकते हैं। आपको लिखना है, क्योंकि आयत में प्रत्येक कोण 90 डिग्री और सम्मुख भुजाएं बराबर हैं, और वर्ग में भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री और सम्मुख भुजाएं बराबर। जब आयत की सभी भुजाएं समान होती हैं तो वो एक वर्ग बन जाता है। इसीलिए हम कह सकते हैं वर्ग हमारा क्या है, आयत होता है। आयत को एक विशेष प्रकार का समांतर चतुर्भुज समझा जा सकता है। समांतर चतुर्भुज में हमारी सम्मुख भुजाएं जो हैं समांतर होती हैं और बराबर होती हैं। आयत में भी हमारे पास सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं और समांतर होती हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं आयत एक विशेष प्रकार का समांतर चतुर्भुज है, और समांतर चतुर्भुज का प्रत्येक कोण समकोण हो तो वो हमारा क्या है, आयत बन जाता है। वर्ग को एक विशेष प्रकार का समचतुर्भुज समझा जा सकता है। समचतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं समान हों, और वर्ग की भी चारों भुजाएं समान होती हैं। हम कह सकते हैं विशेष प्रकार का एक समचतुर्भुज ही वर्ग है। जब समचतुर्भुज का प्रत्येक कोण समकोण होता है तो वो एक वर्ग बन जाता है। उसके बाद देखते हैं वर्ग, आयत, समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज में से प्रत्येक चतुर्भुज है, बिल्कुल है, क्योंकि इन सभी की 4 भुजाएं हैं और 4 भुजाओं वाले बहुभुज को हम चतुर्भुज कहते हैं। नेक्स्ट हमें दिया है वर्ग एक समांतर चतुर्भुज भी है। अभी हमने पढ़ा था समचतुर्भुज, आयत, वर्ग, ये हमारे समांतर चतुर्भुज होते हैं, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं समांतर और बराबर होती हैं, वो वर्ग में भी होती हैं। वर्ग इस क्वालिटी को पूरा करता है। वर्ग की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, इसलिए हम क्या कह सकते हैं, वर्ग एक समांतर चतुर्भुज है। क्वेश्चन नंबर 3, एक बहुभुज समबाहुभुज होता है, रेगुलर होता है यदि उसकी सभी भुजाएं बराबर हों और सभी कोण बराबर हों। क्या आप एक समचतुर्भुज की पहचान कर सकते हैं? अभी हमने पढ़ा समचतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं समान हों, और वर्ग में हमारे पास चारों भुजाएं समान होती हैं, चारों कोण समान होते हैं, वो 90 डिग्री के होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं ये हमारा समबाहुभुज है। रेगुलर पॉलीगन हमारा है, उसे हम कहेंगे वर्ग। 4 भुजाओं वाला रेगुलर पॉलीगन हमारा होगा स्क्वायर। आज के लिए इतना ही।